जय माँ दुर्गा पद्मावती। आप संत के आशीर्वाद लेने जाते हो। संत क्या आशीर्वाद देंगे आप लोगों को? बोलो बच्चों, क्या देंगे? फलो फूलो, बहने को बोलेंगे सौभाग्यवती भव। संत ने आशीर्वाद दिया, हमारा आशीर्वाद पाके दुनिया गदगद हो जाता है। ये मैंने आपको बोला और तुम रोने क्यों लगी हो? महाराज कह रहे हैं, बेटी क्या हुआ? वो बोल क्यों न रही हो? पास में खड़ी सहेली सुगंधा कह रही है, आपने तो इसे शराप दे दिया। इसको संत शराप नहीं देते बेटा, संत तो आशीर्वाद ही देते हैं। संत कोई अगर गलत वचन निकाल भी देते हैं, वो शुभ ही करता है, अशुभ कर नहीं सकता। मुर्गी अंडे पर बैठ के मुर्गी अंडे को सेकती है कि अंदर से चूजा निकल जाए, तो आज तक एक भी मुर्गी ने अपना अंडा तोड़ा क्या? इतनी जोर से आप दबा के बैठोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। और एक मुर्गी आज तक एक भी अंडे को तोड़ी नहीं, उसमें से चूजा ही निकली। तो संत दबा कर भी बैठेंगे तो आपको आशीर्वाद का चूजा ही निकलेगा, कोई टूटने वाला नहीं है। तो सुगंधा कहती है, इसका पति अचानक घर बार छोड़ के 12 वर्ष पहले काशी गया। श्रीपाद स्वामी से दीक्षा ले लिया है उसने, हमने सुना है। यह वो जमाने की बात है जब गाड़ी घोड़ा, मेल, ईमेल, गूगल, व्हाट्सएप, फोन कुछ नहीं था। जब समाचार कान से आती थी और कान से ही जाती थी। अब आप बताइए महाराज, आपने कहा कि आप कई संतानों की माँ बनोगी, जिसका पति सन्यासी हो गया हो और उसकी पत्नी पतिव्रता हो, उसको बोला हो कि अनेकों संतानों की माँ बनो। तो ये श्राप है कि आशीर्वाद महाराज? महाराज को बड़ा धक्का लगा। फिर महाराज ने बोला, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मैं एक साधु हूँ, संत वचन खाली नहीं जाएगा। इसका पति वापस आएगा और इसको अपनाएगा, इसको संतान भी होगा, ये मेरा वचन है। गुरु महाराज से वचन लेके ये दोनों बहनें अपने घर को गई। ये जो सुन रहे थे ना, ये जो दोनों बहनों ने कहा, ये श्रीपाद स्वामी ही थे जो सुन रहे थे। वह तीर्थाटन के लिए निकले थे और बहन भी देखो, जब शुभ समय आया उनके पास ही गई। न उनके मुख से ही आशीर्वाद निकला और न उन्हीं के चरण में शिकायत भी की। आपका पुण्य प्रबल होगा तो आप बराबर भगवती शिव शक्ति देव आश्रम में अर्जी लगा पाओगे। उसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा, उसके लिए पुण्य प्रबल होना चाहिए। जब पुण्य प्रबल होगा, आप उस स्थान तक पहुंचोगे जहां से कांटा निकलना है। वो किस्मत वाले हैं
जो भगवती शिव शक्ति दिव्य आश्रम में अर्जी लगाते हैं। अचानक उस संत ने पुकारा, विट्ठल पंत, शादीशुदा हो और झूठ बोल के दीक्षा ली, संत को धोखा दिया। हम यहाँ शादीशुदा परिवार वालों को दीक्षा नहीं देते। अगर देना हो तो उनके परिवार की अनुमति की जरूरत पड़ती है। परिवार जब अनुमति देते हैं तब संन्यास बनता है। तू बिन बोले कुमारा है और ऐसे झूठ बोल के तुमने मेरे पास दीक्षा ली, ये महापाप है। तेरी पत्नी अपने गांव में विलाप कर रही है। किसी भी आत्मा को दुख देने वाला संत कभी नहीं बन सकता। संत वो है जो इस जन्म में यथाशक्ति लोगों के भले की कामना करता है। विट्ठल पंत ने हाथ जोड़ा श्रीपाद स्वामी जी को, जो आदि शंकराचार्य परंपरा के 10 नामी संतों में एक थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू अभी इस समय संन्यास आश्रम को छोड़ वापस संसार में जा। तू पत्नी का ध्यान दे, ये मेरा आदेश है। आप लोग कैसे हो गए हो? मेरे पास एक देवी ने फोन की है और बोलती है कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दो। ऐसे बोलना नहीं चाहिए उसकी बात, इसलिए वो बात मैं आप लोगों को नहीं बतला रहा हूँ। पर एक देवी ने बोली कि आप मुझे आशीर्वाद दो, जबरदस्ती, कि वह उसका लैपटॉप लौटा दे। मेरे पास एक आदमी बोलता है, नमकीन का दुकानदार, दुकान का आशीर्वाद दो। मैं कहता हूँ तेरा नमकीन का धंधा चलेगा नहीं, क्योंकि नमक चंद्र का है और तेरा चंद्र निचका है। जब तेरा चंद्र निचका है और तू नमकीन बेचने जाएगा तो बिकेगा नहीं। मत कर तो क्या बोलेगा? पूरा फर्नीचर दुकान का हो चुका है महाराज, पूरी तैयारी हो चुकी है, मुहूर्त भी निकाल दिया है। अब आप आशीर्वाद दो कि अच्छे से चले। अरे मूर्ख, मैंने कह दिया कि नहीं चलेगा। नहीं महाराज, आप बोलो ना, चलेगा चलेगा। यानी आज आप लोगों को अपनी मर्जी गुरु के मुख से निकलवानी है। गुरु की मर्जी सुननी नहीं है। ये जमाना है तो अपनी मर्जी है। जो भी आपकी अपनी मर्जी है वो कैसे भी गुरु के मुख से निकाल दो। जो अपनी मर्जी है वो गुरु अपने मुख से निकाल दे। नहीं महाराज, आप बोल दो ना, हो गया, सब तैयार हो गया है, हम क्या करें? अपनी मर्जी गुरु के मुख से निकलवाना है कि गुरु के आदेश का पालन करना है। अब आप लोग ही बताओ कि गुरु के आदेश का पालन करने वाले हो या अपनी अनुकूलता गुरु से पाने के चक्कर में हो। आप ही बताओ। मुझे नहीं दिखता गुरु के आदेश के पालन करने वाले कितने लोग हैं। जिनको गुरु आदेश पालन करना है वो मेरी इस भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार में रहकर सेवा दे। तो आप लोग क्या बोलोगे? नहीं महाराज, आप आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा काम छोड़ के आ गए हैं, थोड़ा मेरे को
काम है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आदेश का कोई इज्जत ही नहीं है। ध्यान रखो, आदेश वो है जिसको बोलने के बाद करना ही पड़ता है। सूली चढ़ना पड़े कि आग में चलना पड़े, जो बोल दिया वो ही किया, वो आदेश है। और गुरु ने कह दिया बड़े कड़क शब्दों में कि निकल यहाँ से, संसार में जा, तेरी पत्नी तड़प रही है। तो वह निकल गए, वापस वो चोला पहन लिया जो उनका पुराना था। ध्यान रखना भाई, पुलिस का वस्त्र आपको पुलिस ट्रेनिंग लेने मात्र से मिल जाएगा। डॉक्टर का वस्त्र आपको MBBS पढ़ने मात्र से मिल जाएगा। और आपका कद और काठ बराबर है तो आर्मी में भी जगह मिल जाएगा। लेकिन संत बनना हो तो 1000 जन्म का पुण्य चाहिए, वरना नहीं मिलेगा। 1000 जन्मों का पुण्य मिलने के बाद ही एक व्यक्ति संत बन सकता है। बाकी सब बनने के लिए घूस देके भी लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं। इस कलयुग में जीना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सारे संसार में जो कपट और छल चल रहा है, इससे बचे रहना चाहते हो तो आपकी सतर्कता नहीं, गुरु की कृपा ही वो काम कर सकती है। जय माँ दुर्गा, पद्मावती।